दोस्तों, धीरे धीरे भारत दो टुकड़ों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। अब ये दो टुकड़े कौन से हैं? ये दो टुकड़े हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। ये सच बात है, मैं आपको बताऊं। इसलिए नॉर्थ और साउथ का डिवाइड बढ़ता चला जा रहा है। कई लोग कहेंगे आप ये नॉर्थ साउथ के डिवाइड की बात क्यों करते हो, भारत तो एक है। भारत ऊपर से एक दिखता है लेकिन अंदर से अलग है। बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर के क्या भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, जिसे आप एक अन्य नाम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में तो प्लान नहीं कर रहा है। कोई भी दुश्मन कार्रवाई करने की सोचता है या दुश्मन इस जगह को अपने कब्जे में लेने की सोचता है तो इससे शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से अलग किया जा सकता है। ऐसी सोच इन्होंने अपने दिमाग में बनाना शुरू कर दिया कि भारत ने पूरा उसे किला बना दिया है, फोर्ट बना दिया है, सुरक्षा से उसको पूरी तरह से लद दिया है। इंडिया फोर्टिफाइज सिलीगुड़ी कॉरिडोर विद न्यू मिलिट्री बेसिस। आप यहां पर देखते हैं, एज बांग्लादेश टिल्ट टावर्ड चाइना पाकिस्तान एक्सिस, इंडिया सिग्नल्स स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से कुछ ऐसी हरकतें हुई जिसकी वजह से भारत में तमाम जितने भी भारतीय हैं जो इस सारी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर के क्या भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, जिसे आप एक अन्य नाम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में तो प्लान नहीं कर रहा है। असल मायने में आपको ध्यान हो तो पश्चिम बंगाल का एक जगह जिसका नाम है सिलीगुड़ी, जिससे बांग्लादेश और नेपाल के बीच की दूरी 22 किलोमीटर रह जाती है। अगर उस जगह पर कोई भी दुश्मन कार्रवाई करने की सोचता है या दुश्मन इस जगह को अपने कब्जे में लेने की सोचता है तो इससे शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से अलग किया जा सकता है। ऐसी सोच इन्होंने अपने दिमाग में बनाना शुरू कर दिया था। आप सोचेंगे इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको कैसे पता? इन्होंने ऐसी बहुत सी हरकतें पिछले दिनों में की, जैसे चाइना को यह बताना कि पूर्वोत्तर जाना है तो हम ही रास्ता हैं, जैसे पाकिस्तानियों के साथ मिलना, जैसे भारत के खिलाफ बयान देना, या फिर भारत के खिलाफ अपने लोगों को उकसावा करते रहना, शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुना देना। ये तमाम वो हरकतें हैं जिनसे इनका भारत के प्रति नफरत सुनाई देती है। ताजा नफरत में इन्होंने अपने ही तरह से केस का मामला बना करके शेख हसीना पर फांसी की सजा दिलवाने की, यानी कि मौत की सजा दिलवाने का भी फैसला करवा लिया था। खैर, फिलहाल का टारगेट ये नहीं है। टारगेट ये है कि जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप और हम इतना सुन रहे हैं तो क्या भारत सरकार उस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए कुछ करती है? यहाँ पर एक सुर्खी है। सुर्खी ये है कि भारत ने पूरा उसे किला बना दिया है, फोर्ट बना दिया है, सुरक्षा से उसको पूरी तरह से लद दिया है। इंडिया फोर्टिफाइज सिलीगुड़ी कॉरिडोर विद न्यू मिलिट्री बेसिस। आप भारत और पूर्वोत्तर भारत के बीच में, यानी कि अगर आपको सेवन सिस्टर्स की तरफ जाना है तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है सिलीगुड़ी। ये सिलीगुड़ी बांग्लादेश और नेपाल के बीच में लगभग 22 किलोमीटर का एक पैच है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है, यानी कि अगर इस जगह पर कोई व्यवधान आता है तो हम ये मानते हैं कि इस जगह से बाकी जो हमारी कनेक्टिविटी है वो बाधित हो सकती है। पश्चिम बंगाल का ये जो सिलीगुड़ी है, ये बांग्लादेश के लिए इन दिनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इन्होंने कुछ दिनों पहले ही इस क्षेत्र के अंदर अपना एक पुराना पड़ा हुआ एयरबेस फिर से चालू किया है। हाल ही में बांग्लादेश ने अपने यहाँ पर पाकिस्तानियों को भर भर के इनवाइट किया है। जिन पाकिस्तानियों से इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, उन पाकिस्तानियों ने आजकल बांग्लादेश में अपना बोरिया बिस्तर जमा रखा है। वो भी तब से जब से शेख हसीना यहाँ से निकलकर भारत आई हैं। शेख हसीना, जिनके पिताजी ने बांग्लादेश बनाया था, उनको बांग्लादेशियों ने निकालकर अपने कब्जे में पुराने पाकिस्तान को वापस लाने का प्रयास किया है। अर्थात जिस तरह से पहले पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे ही बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। कुछ उस तरह की हरकतें यहाँ पर देखी जा रही हैं कि 1971 से लेकर अब तक बांग्लादेश के स्वतंत्र इतिहास को पूरी तरह गायब करने का प्रयास किया जा रहा है और पाकिस्तान इस काम को करने में इनकी बड़ी मदद ले रहा है। इनके साथ में लगातार बड़े स्तर के अधिकारियों की मुलाकातें होना, या फिर पाकिस्तान के करीबी चाइना से इनकी बढ़िया मीटिंग करवाना, मीटिंग ही नहीं, इनके साथ डिफेंस डील तक साइन करवा लेना। डिफेंस डील में $2.2 बिलियन में फाइटर जेट बांग्लादेश को उपलब्ध करवाना, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे भारत के लिए एक निश्चित ही चिंता पैदा होती है। कुछ दिनों पहले हेमंत बिश्व शर्मा जी का एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश ये सोचता है कि वो भारत के चिकन नेक को अपनी तरफ से कब्जा करने की प्लानिंग में बनाता है, या फिर पाकिस्तानियों को या फिर चाइनीज लोगों को ये दिखाता है कि चलो हम वहां पर कब्जा कर सकते हैं, तो देखिए, भारत की शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करना। आप हमें एक जगह से नुकसान पहुंचाएंगे, हम आपको 2 जगह से 4 भागों में बांट देंगे। ऐसी क्या कहानी थी, ध्यान से देखिए।
मैंने भी पहले जब भारत के साथ बांग्लादेश की काफी ज्यादा रार पैदा हो रही थी तब इस बारे में आपसे जिक्र किया था। असल मायने में भारत के जिस भाग से सिलीगुड़ी निकल कर जा रहा है, या फिर कहिए कि सिलीगुड़ी जिससे पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट दक्षिण में अगर आप चलते हैं तो यहाँ पर एक चिकन नेक बांग्लादेश के लिए भी बनती है, जिसकी लेंथ लगभग 80 किलोमीटर है। यदि इस चिकन नेक के ऊपर आप कार्रवाई कर दें, यानी कि भारत यहाँ से एंट्री करे और इस तरफ निकले, तो यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा, जिससे बांग्लादेश का एक हिस्सा रंगपुर कॉरिडोर या रंगपुर करके जो जगह है वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में हो जाएगी। यानी बांग्लादेश अगर ये सोचता है एक बार के लिए कि हम भारत के साथ में मैप के अंदर कोई परिवर्तन कर सकते हैं, और वो परिवर्तन यदि इस तरफ से करके ये सोचता है कि भारत को दो भागों में बांटा जाए, तो यहाँ पर बांग्लादेश को याद दिलाया गया कि आपके पास से भी यहाँ से एक रास्ता निकलता है। अगर हम इस रास्ते को अपने साथ जोड़ लेते हैं तो आपका ये हिस्सा, जिसे रंगपुर क्षेत्र कहते हैं, ये भारत के कब्जे में हो जाएगा। वही पॉइंट नंबर 2, त्रिपुरा से अगर इस जगह की यात्रा कर दी जाए तो अगेन बांग्लादेश का ये पूरा हिस्सा मेनलैंड बांग्लादेश से तो अलग हो ही जाएगा और भारत को समुद्र से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। दोस्तों, धीरे धीरे भारत दो टुकड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। अब ये दो टुकड़े कौन से हैं? ये दो टुकड़े हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में एक हिस्सा आप वेस्टर्न इंडिया का भी जोड़ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, महाराष्ट्र गुजरात को, लेकिन उनको अलग भी कर दें अगर दोनों को, तो बाकी जो हिंदी स्टेट्स हैं सारी, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये हिंदी स्टेट्स हैं। आबादी लगभग 60 करोड़ के आसपास, 60-65 करोड़ के आसपास। ये नॉर्थ इंडिया का एक हिस्सा है। इसमें से मैं जम्मू कश्मीर और पंजाब को अलग कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर जो है वो अलग कॉम्प्लेक्शन है और पंजाब का कॉम्प्लेक्शन अलग है, वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट नहीं है वो। तो जो स्टेट्स मैंने गिनाए कि यूपी, बिहार, उधर राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 60-65 करोड़ की पॉपुलेशन। और अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि भाई 75-78 सालों के बाद भी आप गरीब के गरीब, तो साहब 20% पॉपुलेशन के साथ 1/3 से ज्यादा इकॉनमी साउथ इंडिया आज आपको दे रहा है। और जितने भी लोग हैं जो नए नए इंडस्ट्री वाले आते हैं वो कहते नहीं यार साउथ में जाएंगे, वहाँ पे इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ पे हमें पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं। यानी कि आपको एम्प्लॉय चाहिए तो पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर चाहिए ना, तो स्किल्ड वर्कर वहाँ पे मिल जाएंगे हमको, तो वहाँ चलते हैं। क्योंकि साउथ ने एक चीज पे बहुत जोर दिया जो नॉर्थ इंडिया ने नहीं दिया, वो था एजुकेशन। और एजुकेशन पे इतना जोर दिया कि आज 90% से ऊपर की उनकी लिटरेसी रेट है, और ऑलमोस्ट 97-98% पे केरला, 95% पे तमिलनाडु। आप सोच सकते हो ना, आपको ये नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगे, वहाँ पे एजुकेशन की इज्जत नहीं करते लोग। लेकिन साउथ में चाहे लोअर एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, सबकी इज्जत है साहब। हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे, एक से एक बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं, एक से एक बढ़िया अब एयरपोर्ट भी आ गए वहाँ पे, रेलवे स्टेशन है, सब कुछ है। तो साउथ जो है बाकी इंडिया के मुकाबले अगर देखा जाए तो कम से कम तो 50 से 100 साल आगे हो गया है। और ये उनकी अपनी बदौलत है, ये केंद्र सरकार की बदौलत नहीं है। केंद्र ने कोई मदद नहीं की, केंद्र ने तो इनसे पैसे छीन लिए हैं और अभी भी छीन रहा है, और अभी भी कह रहे हैं कि बिहार को देना, यूपी को देना, एमपी को देना, राजस्थान को देना, देते रहो उनको। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि कहेंगे हम आपको हमारा पैसा छीनने नहीं देंगे। अब तमिलनाडु भी बोलता है, केरला बोलता है, आंध्रा बोलता है, कर्नाटक बोलता है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मोर मनी नाउ, व्हाई आवर मनी शुड बी गिवन टू बिहार एंड यूपी, व्हाई?